तो जो पिछला लेक्चर मैंने आपको डिलीवर करा था, जिसमें मेजरमेंट ऑफ एंगल, पोजीशन ऑफ एंगल्स इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स और साथ ही साथ पॉजिटिव एंगल्स, नेगेटिव एंगल का कॉन्सेप्ट, नेगेटिव एंगल का ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो, यानी बेसिक जो ट्रिगोमेट्री के फर्स्ट चैप्टर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था, इसके पहले वाले लेक्चर में मैं दे चुका हूं। आप उसको यदि आप भूल गए होंगे या उसको आप चाह रहे हैं कि फिर से पढ़ना, तो आप फर्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। लेक्चर नंबर 2 में मैथमेटिकल टूल्स का मैथमेटिकल टूल्स में ट्रिगोनोमेट्री का ट्रिगोनोमेट्री का मैथमेटिकल टूल्स में ट्रिगोमेट्री का हम ट्रिगोमेट्रिकल रेशियोज के बारे में बात करेंगे। ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज। ट्रिगोमेट्रिकल रेशियोज में मैं क्या बताने जा रहा हूं? द ट्रिगोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा, 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा, 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा एंड 360 डिग्री प्लस माइनस थीटा। इसका मैं कॉन्सेप्ट आपको समझाने जा रहा हूं कि साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा, साइन 180 प्लस थीटा क्या होगा, कॉस में क्या होगा, यानी साइन टू कोसेक तक में क्या रेशियो होगा, ये मैं बताऊंगा। फिर इसका यूज भी समझाऊंगा। आप पूरे वीडियो में बने रहेंगे, आप पूरी चीज को देखेंगे, समझेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी बेसिक मैथमेटिक्स यानी मैथमेटिकल टूल्स आप एकदम याद कर जाएंगे और ये आपके लिए बहुत काम आने वाला है। इसलिए अभी तो मैं इसके रेशियो समझाऊंगा, उसके बाद मैं इसका यूज समझाऊंगा। रेशियो समझ के जब यूज समझ लेंगे तो कहीं किसी क्वेश्चन में नहीं फंसेंगे आप। तो देखिए, ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो जब इसको हम समझना है तो आप आ जाओ पहले। इसके पहले वाले लेक्चर में जब आप देखेंगे सारे कॉन्सेप्ट को, तो कौन से किस क्वाड्रेंट में होगा, जितना भी एंगल है 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, 180, ये किस क्वाड्रेंट में होगा, इसके पहले वाले लेक्चर में ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। तो एक बार मैं यहां लिख भी देता हूं कौन किस में लाई करेगा, एक बार फिर समझा देता हूं, लेकिन आप डिटेल इसके पहले वाले वीडियो में लेक्चर नंबर 1 में देख लीजिएगा। 90 डिग्री माइनस थीटा, 360 डिग्री प्लस थीटा लाइन क्वाड्रेंट नंबर 1, 90 डिग्री प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा लाई क्वाड्रेंट नंबर 2, 180 डिग्री प्लस थीटा, 270 डिग्री माइनस थीटा लाई इन क्वाड्रेंट नंबर 3, 270 प्लस थीटा, 360 डिग्री माइनस थीटा लाई इन क्वाड्रेंट नंबर 2, सॉरी क्वाड्रेंट नंबर 4। ये कौन किस क्वाड्रेंट में होगा, इसको आपको अच्छे से याद रखना है। याद रखेंगे तो आसानी से सवाल भी बना सकते हैं। तो इसको आप क्वाड्रेंट यदि समझेंगे तो क्वाड्रेंट के बाद का आप कॉन्सेप्ट सुनिए। अब जब भी किसी भी एंगल का जब आप क्वाड्रेंट डिसाइड कर लिए तो उसके एंगल को भी डिसाइड करिए, कैसे उसके ट्रायंगल हम बनाएंगे एंगल के बेसिस पर। एग्जांपल में मैं कहूं कि 90 माइनस थीटा का हमको ट्रायंगल बनाना है, आप क्या करोगे? आप ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर में ये भी बता चुके हैं कि पॉजिटिव एंगल कैसे बनता है, नेगेटिव एंगल कैसे बनता है। तो आप यहां से यहां जाओगे तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। आप फिर पीछे लौटोगे, पीछे लौट जाओगे
तो ये एंगल हो जाएगा माइनस थीटा। तो टोटल 90 प्लस माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा का ही एंगल हुआ। इसका जब आप ट्रायंगल बनाओगे फर्स्ट में, तो ध्यान रखना, मैं फर्स्ट लेक्चर में बताया, जब भी आप ट्रायंगल बनाओगे आपका काम यही है कि उस ट्रायंगल बनाते समय में एक्स एक्सिस पर हमेशा बेस ड्रॉ करोगे, एक्स एक्सिस से बेस होगा, और वाई एक्सिस परपेंडिकुलर मानोगे, यानी इससे वो एक्स एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर डाल दोगे, एक ट्रायंगल बनेगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। मान लो कि हमको 180 माइनस थीटा का बनाना है, तो 180 माइनस थीटा को जब बनाओगे तो 180 यहाँ से यहाँ तक पहुँचोगे, फिर थीटा लौट जाओगे, ये माइनस थीटा होगा। तो ये जो ट्रायंगल हुआ आपका 180 माइनस थीटा का हुआ। यानी इस तरह से इसके पहले लेक्चर में डिटेल समझा चुका हूं, फिर मैं आपको ब्रीफ कर दे रहा हूं कि आपको आसान लगे, आपको दिक्कत ना हो। ये समझने के बाद एक और सुनाता हूं। मान लो कि आपको बनाना है 270 माइनस थीटा, तो 270 आप यहां से यहां कंप्लीट करोगे 270, इधर आप लौट गए थीटा, तो ये जो ट्रायंगल होगा 270 माइनस थीटा का टोटल हो गया यहां से यहां तक 270, लौट गए रिवर्स हो गए, तो 270 माइनस थीटा का ये ट्रायंगल हो गया। आप देख पाओगे कि इस सभी के द्वारा कोई ना कोई ट्रायंगल बनेगा, एक्स एक्सिस बेस होगा, वाई एक्सिस उसका परपेंडिकुलर होगा। जितने भी आप बनाओगे उसमें ऐसा ही होगा। तो इसमें जितने भी ये ट्रायंगल आप बनाओगे, एक्स एक्सिस उसका बेस, वाई एक्सिस परपेंडिकुलर होगा। अब यहां पर इंपॉर्टेंट ये समझना है इसका कि जिस किसी भी क्वाड्रेंट में ये सब एंगल लाई करेंगे, उस क्वाड्रेंट में बेस और परपेंडिकुलर का जो साइन होगा वो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, या क्या होगा ये समझना है। तो निश्चित है कि यदि आप फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये परपेंडिकुलर और ये बेस होगा, तो P भी प्लस और B भी प्लस होगा। हाइपोटेनस हमेशा प्लस होता है, इसलिए कि हाइपोटेनस इक्वल टू आप पढ़े हो कि ये होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हाइपोटेनस P और B स्क्वायर का सम सलूशन करने के बाद मिलता है। यदि ये माइनस भी होगा तब भी स्क्वायर करने पर प्लस आ जाएगा, प्लस होगा तो प्लस तो होगा ही होगा। उस सिचुएशन में हाइपोटेनस हमेशा प्लस आएगा। क्वाड्रेंट नंबर 2 में यदि आप इस ट्रायंगल की बात करेंगे तो ऊपर परपेंडिकुलर यानी P इसका प्लस होगा, इधर बेस यानी बेस माइनस होगा, हाइपोटेनस तो प्लस होगा ही होगा। थर्ड क्वाड्रेंट की आप बात करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में आप देख पा रहे होंगे परपेंडिकुलर नीचे की तरफ, बेस इधर, यानी P भी निगेटिव और B भी निगेटिव, H हमेशा पॉजिटिव होगा। आप फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो आप इस इधर कोई ट्रायंगल बनाया, मान लीजिए इधर कोई ट्रायंगल आपने बनाया है, तो इसका ये परपेंडिकुलर होगा यानी इसका P प्लस होगा। आइए B और B जो होगा वो सॉरी P नीचे होगा ना, B निगेटिव होगा और P पॉजिटिव होगा। H तो हमेशा पॉजिटिव होना है, यानी इसमें बेस पॉजिटिव एंड परपेंडिकुलर नेगेटिव। ये सब बात का जब हम ख्याल रखेंगे, इतना जब समझ जाएंगे, तब देखिए हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो कैसे लिख पा रहे हैं। अब मैं दो चीज को मैं आपको समझाता हूं। देखो बेटा, यदि 90 डिग्री प्लस हो या 90 डिग्री माइनस हो, 90 डिग्री प्लस हो या 90 डिग्री माइनस, दोनों में से कोई, 90 डिग्री में प्लस पे ही बात समझाता हूं। 90 देन थीटा, ट्रायंगल तो इधर बना, तो 90 डिग्री प्लस थीटा हो, 90 डिग्री माइनस थीटा हो,
270 प्लस थीटा हो, 270 माइनस थीटा हो, सब में क्या होगा? आप देख पा रहे होगे कि ट्रायंगल तो यहां बना, मान लो कि ये पी क्यू ट्रायंगल है, लेकिन ये थीटा जो है वो ट्रायंगल से बाहर होगा, बाहर दिख रहा होगा। एक एग्जांपल और देख लो, 270 माइनस थीटा समझाता हूं। 270 माइनस थीटा, थीटा तो इधर होगा, 270 में से थीटा को हटाया गया है, ट्रायंगल ही बना। मान लीजिए पी क्यू, आप देखो दोनों में जब ट्रायंगल आप बना रहे हो तो थीटा ट्रायंगल से बाहर है। जब थीटा ट्रायंगल से बाहर है तो थोड़ा सा आप कॉन्सेप्ट समझाता हूं। ये पी क्यू 90 प्लस थीटा का परपेंडिकुलर है, ध्यान देना बेटा, ये जो ट्रायंगल है वो 90 प्लस थीटा का है। तो पी क्यू 90 प्लस थीटा का परपेंडिकुलर है और ओ क्यू बेस है। लेकिन जैसे ही इस थीटा को हम अल्टरनेट के पेयर से शिफ्ट करें तो जो 90 प्लस थीटा का ये जो परपेंडिकुलर था वो थीटा के लिए वो बेस हो जाएगा। 90 प्लस थीटा का जो बेस था वो थीटा के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा। 270 माइनस थीटा की बात करें, 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा का परपेंडिकुलर है पी क्यू, बेस है ओ क्यू। जैसे इस थीटा को अल्टरनेट के पेयर से शिफ्ट करें, इसका बेस थीटा का परपेंडिकुलर, थीटा का परपेंडिकुलर, इसका बेस ए से चेंज हो जाएगा। वही बात जब हम 180 की बात करें, मैंने इसमें किस में ऐसा होगा तो 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा में ऐसा होगा, 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा में ऐसा होगा। इन सब चीजों में थीटा ट्रायंगल से बाहर आएगा और थीटा को जैसे ही ट्रायंगल में शिफ्ट करेंगे ऑटोमेटिकली पी बी बन जाएगा, बी पी बन जाएगा 90 प्लस माइनस और थीटा के साथ। लेकिन हम 180 की बात करें, 180 डिग्री माइनस थीटा, 180 में से ये थीटा को हटाओ, एक ट्रायंगल बनाओ। आप देख पा रहे होगे कि थीटा ट्रायंगल के अंदर आ गया। हम बात करें 180 प्लस थीटा की, 180 डिग्री बनाया, फिर थीटा आगे बढ़ाया, फिर ट्रायंगल बनाया। मैं बात करूं 360 प्लस का, 360 डिग्री और थीटा के आगे बढ़ाया, इसमें भी थीटा। आप देख पाओगे इस सभी में 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा, 360 डिग्री प्लस माइनस थीटा, इस सभी में जो 180 माइनस थीटा 180 प्लस थीटा के लिए जो परपेंडिकुलर होगा वो थीटा के लिए भी परपेंडिकुलर होगा। जो 180 माइनस थीटा का बेस होगा वो थीटा के लिए भी बेस होगा। 180 प्लस थीटा का जो परपेंडिकुलर होगा वो थीटा के लिए भी परपेंडिकुलर होगा। 180 प्लस थीटा का जो बेस होगा थीटा के लिए भी वो बेस होगा। इसी का कहने का मतलब अब क्या है मैं अब बताता हूं। फॉर 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा एंड 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा, ratios will be changed का मीनिंग, यदि आप लिखोगे साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 270, जो भी आप लिखोगे इसमें, तो साइन बदल के कॉस हो जाएगा। कॉस का फुल फॉर्म कोसाइन, कोसाइन यानी जो कॉस कहते हो वो साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। यदि आप लिखते हो टैन यानी टेंजेंट में लिखा हूं फुल, तो हो जाएगा को टेंजेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। कॉट यानी को टेंजेंट कन्वर्ट के होकर के टेंजेंट में बदल जाएगा, टेन में कन्वर्ट हो जाएगा। सेक को पूरा नाम सेकेंड बोलते हैं, सेकेंड कोसेकेंट में कन्वर्ट हो जाएगा और कोसेकेंट सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी साइन कॉस हो जाएगा, कॉसाइन हो जाएगा, टेन कॉट हो जाएगा, कॉट टेन हो जाएगा, सेक कोसेक, कोसेक सेक हो जाएगा। ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने के लिए। लेकिन यदि वही फॉर 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा हो और 360 डिग्री प्लस माइनस थीटा हो,
रेशियो नो चेंज, रेशियोज नो चेंज, नो चेंज का मीनिंग हम लिखें साइन 180 प्लस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा, कॉस 180, या इसको भी तो साइन का ये साइन ही रहेगा, कॉस यदि हो कोसाइन तो कोसाइन ही रहेगा, और यदि टैन लिखा जाए तो टैन ही रहेगा। इस तरह से आपका रेशियो रहेगा। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, शुरू से एक बार फिर से समझ लीजिए, ब्रीफ कर देता हूं कि सबसे पहले ये थीटा को इक्वट मानने के बाद ये 90 डिग्री से लेकर के ये 360 प्लस माइनस थीटा तक का सारा किस क्वाड्रेंट में होगा, दिस इज द पॉइंट नंबर 1। जिस क्वाड्रेंट में आप जब समझ गए तो उस क्वाड्रेंट में एक ट्रायंगल वो बनेगा, उससे ट्रायंगल बनने के बाद उसकी उस क्वाड्रेंट में परपेंडिकुलर और बेस का साइन क्या होगा ये ध्यान रखना है। दूसरी पॉइंट ये समझना है कि यदि ट्रायंगल बनाएंगे थीटा बाहर होगा तो थीटा को जैसे अंदर शिफ्ट करेंगे साइन कॉस हो जाएगा, कॉस साइन हो जाएगा, और थीटा को अंदर रखेंगे तो साइन साइन रहेगा, कॉस कॉस रहेगा। इस बात को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब ये जानने के बाद अब आपको देखिए इसके मैं ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो लिख रहा हूं और गौर से समझिएगा। नहीं समझ में आएगा यदि तो पॉज कर करके आप बार बार ये रिपीट करके देखिएगा, समझिएगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आ जाएगी। तो जो भी कॉन्सेप्ट मैं समझाया उस बेसिस पर आपको मैं कहूं कि साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा, मैं कहूं कि कॉस 90 प्लस थीटा क्या होगा, मैं कहूं कि tan 90 प्लस थीटा क्या होगा, मैं कहूं कि साइन 180 प्लस थीटा क्या होगा, मैं कहूं cos 180 प्लस थीटा क्या होगा, मैं कहूं कि tan 180 प्लस थीटा क्या होगा। आप तीन जानिएगा तो आगे भी जानिएगा। तो पहला नंबर ये 90 प्लस थीटा माइनस थीटा की बात हो रही है, ध्यान से समझिए। 90 प्लस माइनस की बात हो रही है तो मैंने आपको समझाया है कि 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा में 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा में आप देख पा रहे होंगे 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा में या 270 प्लस माइनस थीटा में रेशियो विल बी चेंज, यानी साइन का कॉस, कॉस का साइन होगा। ये पहले याद रखना है, यानी साइन का ये कॉस हो जाएगा एकदम निसंकोच, कॉस का साइन हो जाएगा एकदम निसंकोच, टेन का कॉट हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो पहला नंबर कि साइन 90 प्लस थीटा का कॉस तो होना है, थीटा कॉस थीटा होगा, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट समझना है कि इसमें दूसरा पॉइंट समझना है कि साइन का कॉस हुआ, कॉस का साइन, टेन का कॉट। अब इसके पहले साइन प्लस होगा कि माइनस होगा, ध्यान दो बेटा। 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में है, 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है, 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट में परपेंडिकुलर का साइन प्लस है, आप देख पा रहे होंगे परपेंडिकुलर का साइन प्लस है, हाइपोटेन्यूस हमेशा प्लस है। जैसे लिखा साइन 90 प्लस थीटा, जैसे लिखा कि साइन 90 प्लस थीटा, यानी हम साइन 90 प्लस थीटा का P और H लिख रहे हैं। तो P परपेंडिकुलर पॉजिटिव, H पॉजिटिव, पॉजिटिव बाई पॉजिटिव इक्वल टू पॉजिटिव, यानी इसके पहले साइन प्लस आएगा। कॉस 90 प्लस थीटा, चूंकि उसी में कॉस में आएगा B बाई एच, B का साइन है निगेटिव, आप देख पा रहे हैं B का साइन है निगेटिव और H का है पॉजिटिव। कॉस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा B बाई एच माइनस बाई पॉजिटिव इक्वल टू माइनस, यानी यहां होगा माइनस साइन थीटा। tan 90 प्लस थीटा, तो इस क्वाड्रेंट में चूंकि अभी तो 90 प्लस थीटा के क्वाड्रेंट चेंज हो नहीं रहा है, तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस,
प्लस बाई माइनस, यानी ये भी हो जाएगा माइनस कॉट थीटा। आपको यहां समझना क्या है, पहला नंबर तो बेटा ध्यान रखिए कि रेशियो चेंज होगा, ये याद कर लेना है। किस क्वाड्रेंट में वो होगा, उस क्वाड्रेंट के कारण उसकी पहले प्लस होगा कि माइनस होगा, ये समझना है कि जिस क्वाड्रेंट में वो एंगल होगा उसका P का साइन, उसका B का साइन और उसका H का साइन जान लेंगे तो इसके बिफोर प्लस माइनस का साइन में भी दिक्कत नहीं होगी। अगला एग्जांपल में है 180 प्लस थीटा। 180 प्लस थीटा आप देख पा रहे होंगे, ये है थर्ड क्वाड्रेंट। 180 प्लस थीटा है थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में P भी निगेटिव है और B भी निगेटिव है। आप देख पा रहे होंगे P और B दोनों निगेटिव, H का और पॉजिटिव है, तो P और H भी निगेटिव आएगा, B और H भी निगेटिव आएगा। आप देख पा रहे होंगे। दूसरी बात ये समझनी है कि मैं आपको बताया हूं कि 180 प्लस माइनस और 360 प्लस माइनस में रेशियो चेंज नहीं होता है, रेशियो नो चेंज। इसका में साइन का साइन, कॉस का कॉस। तो दो बात आपको समझाया। सब पॉइंट नंबर 1 कि रेशियो चेंज नहीं होगा तो ये हो जाएगा साइन का साइन थीटा, कॉस का कॉस थीटा, टैन का टैन थीटा। लेकिन प्लस की माइनस तो ये है थर्ड क्वाड्रेंट में P बाई एच, P निगेटिव है इसलिए निगेटिव होगा, B निगेटिव है इसलिए निगेटिव होगा, और टैन P और B दोनों निगेटिव है तो निगेटिव बाई निगेटिव पॉजिटिव होगा। ये रेशियो आपको समझना था। फिर एग्जांपल समझाता हूं। साइन 180 माइनस थीटा की बात करते हैं, कॉस 180 माइनस थीटा की बात करते हैं, tan 180 माइनस थीटा की बात करते हैं। तो साइन 180 माइनस थीटा, 180 है तो साइन थीटा ही रहेगा, ये कॉस थीटा ही होगा, ये tan थीटा ही होगा। लेकिन रही बात पहले प्लस माइनस की, तो यहां देखिए ये है सेकंड क्वाड्रेंट, 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में P पॉजिटिव है, P पॉजिटिव है, B निगेटिव है, H पॉजिटिव है। मीन्स साइन में P और H का रेशियो होता है इसलिए प्लस होगा, कॉस में B निगेटिव है तो ये में निगेटिव होगा, और tan में P बाई B एक पॉजिटिव एक निगेटिव तो ये निगेटिव होगा। फिर एग्जाम्पल को समझिए, मैं लिखता हूं साइन 270 डिग्री माइनस थीटा, कॉस 270 डिग्री माइनस थीटा, tan 270 माइनस थीटा। मैंने कहा पहले ही कि इसका रेशियो चेंज होगा, यानी कॉस थीटा हो जाएगा, ये साइन थीटा हो जाएगा और ये कॉट थीटा हो जाएगा। 270 माइनस थीटा ये है थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में आप देख पा रहे होंगे P B निगेटिव दोनों है, S पॉजिटिव है, तो P बाई H और B बाई H निगेटिव होगा, P बाई B पॉजिटिव होगा। इन द सेंस ये भी निगेटिव होगा, ये भी निगेटिव होगा और ये मात्र पॉजिटिव होगा। वैसे ही हम लिख दें साइन 270 डिग्री प्लस थीटा, साइन 270 डिग्री कॉस 270 प्लस थीटा, tan 270 प्लस थीटा। रेशियो तो चेंज होना है तो साइन का कॉस थीटा, कॉस का साइन थीटा, tan का कॉट थीटा। ओके, अब साइन 270 प्लस थीटा लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में P निगेटिव है, B पॉजिटिव है, H पॉजिटिव है, तो P निगेटिव और H, P बाई H आपका निगेटिव, B बाई H पॉजिटिव, P बाई B निगेटिव, तो P बाई H निगेटिव, B बाई S पॉजिटिव और P बाई B निगेटिव। वैसे ही मान लो कि मैं लिखता हूं साइन 360 डिग्री माइनस थीटा, कॉस